एनडीएमए और एसडीएम ने मिलकर स्टेट लेवल अर्थक्वेक के ऊपर मॉक एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। तो मुझे खुशी है कि एक्सरसाइज सक्सेसफुली हमने किया है और जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे इस एक्सरसाइज के लिए, यानी कि स्टेट की जो अर्थक्वेक जैसे मेजर डिज़ास्टर को डील करने की जो काबिलियत है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव्स हमने हासिल किए। इस एक्सरसाइज में सारी जो एजेंसीज़ हैं जो इन्वॉल्व हो सकती हैं, स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वगैरह सब ने हिस्सा लिया और आपसी जो तालमेल और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हासिल हुई। कुछ एक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट सामने आई, सबसे पहले जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको एक अच्छा और कारगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि वो डिज़ास्टर्स के दौरान कैजुअल्टीज़ को सही तरीके से हैंडल कर सकें। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है और स्टेट इस पे ज़रूर काम करेगी। दूसरा, एक ग्लॉफ यानी कि ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसे कि सिक्किम में हुआ, इसका भी खतरा हमारी स्टेट में है। तो इसके ऊपर हम और गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक प्रॉपर प्लान बना जाए जिसमें कि हैज़र्ड और रिस्क असेसमेंट किया जाए और इसके बाद इससे किस प्रकार हमने डील करना है उसका एक प्लान बने। और आखिर में, क्योंकि अरुणाचल एक माउंटेनस स्टेट है, तो एयर फोर्स और हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट से जो सपोर्ट मिल रहा है डिज़ास्टर रिस्पांस में बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है उस पर काफ़ी हमने चर्चा की और उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। सर, लास्ट ईयर और इस साल में कोई नया चेंज आपने देखा, इम्प्रूवमेंट हुआ ना, और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है सर? नहीं, इम्प्रूवमेंट है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कभी भी 100% रेडी और परफेक्ट नहीं हो सकते। तो इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा गुंजाइश है। पर इस साल इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो कि डिज़ास्टर रिस्पांस की नींव है उसमें खासकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और जो जितने भी ओहदेदार हैं, डिज़ास्टर मैनेजर्स हैं, उनकी जो जानकारी है, उनकी जो प्रोफिशिएंसी है वो कहीं बेहतर है। सर, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स थे उनके जो चैलेंजेस थे उनमें से एक था कि लैक ऑफ मोर ट्रेन्ड मैन पावर, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप उनकी तरफ से क्या किया जाएगा सर? एंड देन कंडक्शन ऑफ द रेगुलर मॉक ड्रिल्स। See, lack of trained manpower is something that of course has to be addressed at the state level. But इसके लिए आंसर सिंपल है। Charity begins at home. So there's a lot that the district themselves can do. They should not be just looking at the state for everything. So training of volunteers, mapping of resources is very important because we are fortunate कि हमारी स्टेट में बहुत सारी यूनिफॉर्म फोर्सेस की प्रेजेंस है। तो इनके साथ तालमेल करना और जो भी कमी है ये काफ़ी हद तक पूरी कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में जो हमारी स्टेट की काबिलियत है एसडीआरएफ के अंदर, उसको बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। सर, डिजास्टर से तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं सर, लेकिन हम उससे बच तो जरूर सकते हैं। बचने का खास एक दो तरीका क्या होगा सर? नहीं, लड़ क्यों नहीं सकते? जब आपदा आएगी तो उससे लड़ना तो है ही, ठीक है, तभी आप उस पर काबू कर पाएंगे। तो आपदा को रोक कोई नहीं सकता, आपदा तो आ ही की, ये नेचुरल फिनोमिनन है, यू कैन नॉट स्टॉप इट। जो आप रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो उससे जो नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। तो मिटिगेशन इसको बोलते हैं हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, ये बहुत ज़रूरी है। तो मिटिगेशन के अंदर आपका जैसे लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, अर्थक्वेक के से मिटिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं, ये एनडीएमए चलाए हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना और स्टेट के लिए
इसके अंदर फंड्स हासिल करना, जिस पे अगर स्टेट्स प्रोजेक्ट करेगी तो एनडीए में जरूर ये फंड्स देगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो सर लगता है कि एनडीए में से कुछ मैन पावर ट्रेनिंग और नॉलेज के लिए भी कुछ अरुणाचल प्रदेश को मदद मिलेगा टाइम एंड अगेन, क्योंकि हम लोगों को मैन पावर का जरूरत पड़ते रहता है। जी, एनडीएमए ने ऑलरेडी मैन पावर की मदद दे रखी है। आपका जैसे कॉमन ऑडिटिंग प्रोटोकॉल है, ERSS है, ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। उनके लिए जो मैन पावर है और जो इक्विपमेंट है उसकी फंडिंग एनडीएमए कर रहा है। इसके अलावा कुछ एक कंसल्टेंट्स की भी फंडिंग एनडीएमए कर रहा है, और स्टेट्स को एक फंडिंग विंडो दिया गया है। एनडीएमए के दौरान हर साल फंड दिए जाते हैं, जिसके दौरान वो अपनी काबिलियत जो है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स और मिटिगेशन की जो काबिलियत है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये फंडिंग है। इसके अलावा मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, वो भी एनडीएमए के तरफ से मैं आया हूँ आपकी ये काबिलियत को इम्प्रूव करने के लिए, और कभी भी और एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हम ज़रूर एनडीएमए से मदद करेंगे। आप बहुत सीनियर डिफेंस के ऑफिसर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंस सचमुच का बहुत अच्छा भी लग रहा है और हम लोगों को भी एक मोटिवेशन है। तो एक यूथ लोगों को एक मोटिवेशन कर दीजिए कि कम से कम ऐसा भूकंप समय में कैसे हमें तैयार रहना चाहिए एडवांस में। देखिए, यूथ लोगों को तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अपना बचाव कैसे करना है। अगर अपना बचाव कर सकेंगे तभी दूसरों का बचाव कर सकेंगे। तो अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव, इसके बारे में भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए, ये बहुत सिंपल है। 2-3 नुस्खे हैं, इनके बारे में हर जगह आपको यूट्यूब, एनडीएमए वेबसाइट वगैरह मिल जाएगा। इसके बारे में जरूर जानकारी हासिल करें। और दूसरा चीज़ ये है कि यूथ के अंदर थोड़ी सोसाइटी की तरफ और अपने देश की और स्टेट की तरफ देने की भावना होनी चाहिए, और भावना का तरीका है वॉलंटियरिज्म। तो यूथ को मेरी गुजारिश है, डिज़ास्टर रिलीफ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रिस्पॉन्स, सर्च एंड रेस्क्यू, ऐसी चीज़ों में अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर वॉलंटियर कीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो कम्युनिटी बेस्ड रिस्पॉन्स है।